हेलो एवरीवन, आज के क्लास में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं आज के आगे का क्वेश्चन क्या है। तो स्वच्छंदतावाद से इनमें से कौन संबंधित है? तो देलाक्रा संबंधित है। और स्वच्छंदतावाद के प्रमुख कलाकार कौन है? तो जेरिको हैं, जेरी कार्ड जिनको कहते हैं। ठीक है, जेरिको हैं। तो इसमें पिकासो घनवाद से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? घनवाद से संबंधित हैं। और बर्निनी किससे संबंधित है? तो बरोक कला से ये संबंधित हैं। फिर है घनवाद कितने प्रकार का होता है? तो घनवाद का प्रकार पूछा गया, तो इसमें याद रखेंगे घनवाद का जो प्रकार है वो दो प्रकार का होता है। एक संश्लेषित घनवाद होता है, एक विश्लेषित होता है। फिर देखते हैं अजंता के भित्ति चित्र किस माध्यम या विधि से निर्मित हैं? तो अजंता के जो भित्ति चित्र हैं वो मिश्रित माध्यम से निर्मित है। टेम्परा और फ्रेस्को कह सकते हैं, तो हैं वो मिश्रित माध्यम से हैं। देखिए, अगर टेम्परा ऑप्शन में है तो सबसे पहले हम टेम्परा पे जाएंगे, अगर टेम्परा ऑप्शन में नहीं है तो फ्रेस्को पे जाएंगे, अगर मिश्रित माध्यम दिया गया है तो मिश्रित माध्यम लगाएंगे। किशनगढ़ शैली में कौन सा चित्र अत्यधिक प्रसिद्ध है? तो किशनगढ़ शैली का अत्यधिक प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? तो बनी ठनी है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय कला के पुनरुत्थानवादी आंदोलन प्रतिष्ठाता कौन है? तो ईवी हैवल और अवनींद्रनाथ टैगोर हैं। चित्रकला, म्यूरल एवं स्थापत्य कला में समान अधिकार से कार्य करने वाले कलाकार कौन है? तो वो कौन है? सतीश गुजराल हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बाघ की गुफा में भित्ति चित्रों को बनाने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया गया है? तो ग्लू रंग चित्रण का प्रयोग किया गया है। तो बाघ की गुफा कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में है। ओके, राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है? तो राजपूत शैली जो है राजस्थानी और पहाड़ी शैली का सम्मिलित नाम है। सुबोध गुप्ता का मनपसंद माध्यम क्या है? तो सुबोध गुप्ता का जो मनपसंद माध्यम है वो क्या है? इस्पात या बर्तन है, कह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इस्पात या बर्तन। फिर है वेब किस कलाकार की प्रसिद्ध कृति है? तो वेब जो है वो किस कलाकार की प्रसिद्ध कृति है? तो ये वेब है बार्बर मेपवर्थ की। निम्नलिखित में से एक सुमेलित नहीं है, इनमें से एक सुमेलित नहीं है। तो पार्वती जो मंदिर है वह नचना कुटार में है, ये सही है। दशावतार मंदिर ये देवगढ़ में है। विष्णु और वरा मंदिर ये एरड़ में है। ये शिव मंदिर ग्वालियर में नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेशांतर जातक पेंटिंग जो है वो किस गुफा में है? अजंता की किस गुफा में वेशांतर जातक पेंटिंग है? तो अजंता की कौन सी गुफा में है? गुफा संख्या 17 में ये आपको चित्र मिलेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से गहरे नीले का संबंध है? तो गहरे नीले का संबंध लेपिस लाजुली के है, लेपिस लाजुली। ठीक है, तो हरिताल का संबंध किससे है? तो ये भी देख लेंगे। हरिताल का संबंध पीले रंग से है, पीले रंग से। और हिंगुल का जो संबंध है वो लाल रंग से संबंध है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। तो हरिताल पीला है, हिंगुल क्या है? लाल है। और जो कार्बेट, शीशे का कार्बेट से ये सफ़ेद रंग बनता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रिंटिंग के जनक कौन है? तो प्रिंटिंग के जो जनक हैं वो जॉन गुटेनबर्ग हैं। प्रिंटिंग के जनक जॉन गुटेनबर्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नीली रात एम.एफ. हुसैन ने 1958 में बनाया था। इस माध्यम ये बनी है, तो तैल रंग में ये पेंटिंग बनी है। अगला क्वेश्चन क्या है, जैन चित्र कागज पर कब बने हैं? तो जैन चित्र जो कागज पर बने हैं वो 14वीं शताब्दी में बने हैं। जो पत्रों पर बनाए गए जो पाल पोथी थे, चित्रकला किस प्रदेश से संबंधित है? तो कहाँ से संबंधित है? बंगाल से संबंधित है। मुगल चित्रकला के पतन के पश्चात जो शैली विभिन्न केंद्र पटना, बिहार, कलकत्ता, बंगाल, नेपाल में स्थापित हुई कौन सी कहलाई है? तो कंपनी शैली कहलाई है। कौन सी कहलाई है? कंपनी शैली। 20 का राइट होगा। क्षितेंद्र नाथ मजूमदार 1942 से 1965 तक किस विश्वविद्यालय में कला शिक्षक रहे हैं? तो वो इलाहाबाद में रहे हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। महाराजा संसार चंद के संरक्षण में पल्लवित कांगड़ा चित्रकला पर किस शैली का प्रभाव है? तो मुगल शैली का इस पर प्रभाव है। सन 1925 में असित कुमार हल्दर किस आर्ट कॉलेज के ये प्रथम भारतीय प्रिंसिपल हुए थे? तो कौन सा कॉलेज था? तो ये लखनऊ कॉलेज, लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है, वास पेंटिंग में महत्वपूर्ण है। तो वास पेंटिंग में क्या महत्वपूर्ण है? तो इसमें क्या महत्वपूर्ण है? इसमें रेखा भी महत्वपूर्ण है और वाश रंग भी महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलीग्राफी क्या है? तो कैलीग्राफी ये क्या है? तो ये सुंदर लिखावट से इसका संबंध है। मूर्तिकारों में सबसे वरिष्ठ कौन है? तो मूर्तिकारों में जो सबसे वरिष्ठ, इनमें से ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन होंगे? धनराज भगत। निम्नलिखित में से काल क्रमानुसार सबसे प्राचीन कला कौन सी है? तो इनमें से सबसे प्राचीन कला कौन सी है? तो एशियन आर्ट है। कौन सी है? एशियन आर्ट। ठीक है। निम्नलिखित में से एचिंग प्रिंटकर्ता कौन है? तो एडवर्ड हुपर। कौन है? एडवर्ड हुपर। वर्ष 1556 भारत में महत्वपूर्ण है क्योंकि उसी वर्ष क्या हुआ था? इस वर्ष क्या हुआ था? सब भारत में समकालीन छापा कला आई थी। ग्राफिक के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो ग्राफिक के लिए जो प्रयुक्त सॉफ्टवेयर है वो कौन सा है? तो कोरेल ड्रा है। किन वर्षों में अमूर्त अभिव्यंजनावादी एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म जो कि अमूर्त कला की एब्स्ट्रैक्ट आर्ट शैली का एक भेद है, अमेरिका में विकसित हुई। कब विकसित हुई? तो 1940 के दशक तथा 1950 के दशक में। भारतीय मूर्ति कला में संरक्षक आकृतियां किस रूप में जानी जाती हैं? तो द्वारपाल के रूप में जानी जाती है। किस रूप में? द्वारपाल के रूप में। स्प्लैश फ्रंट पेज इन इंक। स्प्लैट फ्रंट पेज इन इंक ऑन न्यूज़पेपर। स्प्लैट फ्रंट पेज इन इंक ऑन न्यूज़पेपर पर किसने चित्रित किया? तो वो है MF हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन। वर्ष 1957 ईस्वी में FN सूजा द्वारा बनाए गए चित्र प्रोटेट एंड टाउनशिप का माध्यम क्या है? तो ये प्रोटेट एंड टाउनशिप का जो माध्यम है वो क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑयल कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रसिद्ध चित्र है सीढ़ियों से उतरती निवस्त्रा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेंटिंग है। सीढ़ियों से उतरती निवस्त्रा किसकी पेंटिंग है? तो मार्शल धूषा की ये पेंटिंग है। फिर हुमायूं का अकबरा किसने बनाया? किसके शासनकाल में बना? तो अकबर के। निम्नलिखित में से 1890 ग्रुप के कौन से हैं सदस्य? कौन से हैं? तो इनमें से कौन है? तो हिम्मत शाह। भविष्यवादी चित्रकार का नाम बताइए। तो भविष्यवादी इनमें से चित्रकार कौन है? कौन है? कार्लो कारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय कला का स्वर्ण युग हम किसे कहते हैं? तो हम भारतीय कला का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहते हैं। किस वर्ष भारत में समसामयिक छाया चित्र का कार्य हुआ? अभी ऊपर आप लोग पढ़ चुके हैं। तो कौन सा समय है? 1556। गोल गुंबज कहाँ पे स्थित है? तो गोल गुंबज ये आपको बीजापुर में मिलेगा। भारत में इंटरगैलियो प्रिंटिंग की शुरुआत किसने की? भारत में इंटरगैलियो प्रिंटिंग की शुरुआत बार्थोलोम्यू ने की। अजंता की 7वीं गुफा में कौन सा प्रसिद्ध चित्र है? तो माता पुत्र का ये चित्र आपको अजंता के गुफा संख्या 17 में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अशोक स्तंभ पर लिखी गई लिपि कौन सी है? तो ब्राह्मी लिपि है। दिल्ली का लाल किला किसके पुत्र द्वारा, यहाँ पे पुत्र पूछा गया है, किसके पुत्र द्वारा बनाया गया? तो जहांगीर के पुत्र शाहजहां द्वारा बनवाया गया। द एडवर्ड ऑफ टिंटिन नामक ये जो एल्बम है इसकी रचना किसने की है? तो हर्ग ने की है। किसने की? हर्ग। एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो 34 गुफाएं हैं। किसके चित्र में फोटो रियलिज्म का चित्रण किया गया है? तो वो कौन है? विकास भट्टाचार्य जी। रंग की शुद्धता को कहते हैं तो क्या कहते हैं? रंग सघनता कहते हैं। और रंग की प्रकृति को क्या कहते हैं? तो रंगत कहते हैं। भीमबेटका से प्राप्त होने वाले चित्र जो अधिकतर किस रंग से थे? तो लाल रंग से थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लाल रंग। जोगीमारा के भित्ति चित्रों का विषय क्या है? किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से। ये किसने कहा है? तो रायकृष्ण दास ने। हान वंश की टेराकोटा आर्मी है वो किस देश संग्रहालय में सुरक्षित है? तो चीन में सुरक्षित है। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों में क्लास शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।